नमस्कार, फाइनल कट देखें आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरियन। डालें कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर लेवेंडर के माध्यम से देश की स्टार्टअप मुहिम में बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है। जम्मू कश्मीर की इस उपलब्धि से कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप का विकल्प भी देश को मिला है, जिसकी चारों ओर सराहना हो रही है। जम्मू में आज 2 दिवसीय नेशनल फेस्टिवल की शुरुआत में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि आज जम्मू कश्मीर में करीब 3000 युवा लेवेंडर स्टार्टअप के माध्यम से अपनी आजीविका कमाकर लाखों में खेल रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि स्टार्टअप को मात्र आईटी के क्षेत्र से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन क्षेत्रों में भी स्टार्टअप्स की अपार संभावनाएं हैं जो आज तक तराशे नहीं गए हैं। सरकार ये जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है कि 350-400 से स्टार्टअप्स बढ़ करके आज हम पौने 2 लाख तक पहुँच के ग्लोबल पोटेंशियल के स्टार्टअप्स, और दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से ये क्षेत्र थोड़ा सा उसमें शुरुआत होने में थोड़ी देर लगी, थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन मुझे खुशी है, साथ ही साथ संतोष इस बात का कि जम्मू कश्मीर ने लेवेंडर के माध्यम से हिंदुस्तान की स्टार्टअप मूवमेंट में एक अपना अहम मकाम हासिल किया है और एक एग्री स्टार्टअप्स का नया विकल्प सारे हिंदुस्तान को दिया है, जिसकी सराहना पूरे देश में की गई है। आज लगभग 3000 बच्चे इस एग्री स्टार्टअप लेवेंडर के माध्यम से अपनी जीविका कमा रहे हैं, लाखों में खेल रहे हैं। बहुत से बच्चे कारपोरेट की नौकरियां छोड़कर आ गए और इसको बैंगनी क्रांति पर्पल रेवोल्यूशन का नाम मिला। मोदी जी ने मन की बात में इसका विस्तार में उल्लेख किया और सन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर इसकी झांकी निकाली गई। यानी हमें ये भी समझना होगा कि स्टार्टअप केवल आईटी नहीं है। हिंदुस्तान की दृष्टि से स्टार्टअप जो हमारे अपने अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स हैं, जो न तराशेंगे न तलाशेंगे, उनमें से एक है हमारा हिमालय का सरमाया, क्योंकि हमारे 3-4 राज्य ऐसे जो हिमालय की गोद में बसते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर भी है और ये वहीं से उत्पन्न हुआ एरोमेटिक अरोमा मिशन। जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने उपराज्यपाल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि कानून व्यवस्था को कायम रखना उपराज्यपाल प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जम्मू में 18 फरवरी की रात को राजौरी के एक युवक पर भटिंडी इलाके में हुए कातिलाना हमले का हवाला देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि आरोपियों का अभी तक ना पकड़े जाने से जम्मू पुलिस की काबिलियत भी सबके सामने आ गई है। उन्होंने आज जीएमसी अस्पताल का दौरा कर मोहम्मद आमिर फारूक नाम के इस युवक का हालचाल जाना और पत्रकारों के सवालों के जवाब में जम्मू में कत्लेआम और ड्रग्स का हवाला देते हुए उपराज्यपाल प्रशासन से जवाब मांगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस महकमे में भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलने से काबिल अफसरों को मौका नहीं मिल पा रहा और यही वजह है कि उपराज्यपाल प्रशासन अपराध पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है और ये पहला हमला नहीं, इससे पहले भी हमले हुए हैं और हम हमेशा कहते हैं ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो गैंग वार्स हो रहे हैं और जो बदमाशों का दिल खुला है जम्मू कश्मीर के अंदर, नहीं खुलना चाहिए। इससे पहले भी हुकूमतें रही हैं, लेकिन ये हालात जम्मू कश्मीर के नहीं हुए और आज जम्मू और ख़ासकर जम्मू के अंदर दिन दिहाड़े मर्डर होने, हमले होने, ये पुलिस को सोचना पड़ेगा, डीजीपी साहब को सोचना पड़ेगा, एलजी साहब को इस पर टाइट करना होगा पुलिस को। और हम ये कहें कि इसको खाली हम ये कह दें कि इंक्वायरियाँ चल रही हैं और इंक्वायरियाँ चलती रहेंगी, वो नहीं, पुलिस को एक्शन करना पड़ेगा और एलजी साहब को भी देखना पड़ेगा कि दिन दिहाड़े जम्मू कश्मीर में कितने मर्डर हो गए हैं इन थोड़े से दिनों में और कितने ये लोग आज जो ये हमला लड़के पे हुआ है, एक अच्छी फैमिली है और अपनी तरफ से उन्होंने जो कि जितना हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन अभी तक वो अंदर नहीं हुए। ये भी पुलिस एक न कहीं वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर पुलिस एक्शन कर रही है तो कम से कम उन लोगों को उठाना चाहिए था, वो कहीं जहाँ भी भागे हैं पकड़ना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है एक अमन पसंद रियासत रही है और आज बेशक ये कहें ड्यूटी, लेकिन जम्मू कश्मीर अपने आप में एक पहचान है। जो चिट्टा और ड्रग्स जो है जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुंह लगाया जा रहा है, इस पे पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी।
क्योंकि चिट्टे को और ड्रग्स को और ये जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, इस पे पूरा का पूरा कहीं ना जहां भी देखें ये पुलिस का रोल बनता है। तो इसलिए पुलिस को अपनी अच्छे ऑफिसर्स को थानों में लगाना पड़ेगा, अच्छे ऑफिसर्स को यहाँ पे लगाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के, और खासकर जम्मू के अंदर, क्योंकि जम्मू के अंदर क्राइम बढ़ना, बड़ा छोटा सा शहर है, कुछ बड़ा शहर नहीं, 5-6 किलोमीटर के अंदर पूरा शहर छूटा हुआ है, और इतनी बदमाशी और इतनी गुंडागर्दी और इतना चिट्टा और ड्रग्स आना, ये बदकिस्मती है हमारी आने वाली नस्लों के लिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब इसमें इंटरवीन करेंगे, क्योंकि पुलिस उनके पास है, और डीजी साहब इंटरवन करेंगे। और जो जैसे पहले पुराने जो जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, तो जैसे पुलिस पब्लिक दरबार लगते थे, वो दरबार लगेंगे। और आज पुलिस को इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती, इनके पास सोर्स ही नहीं है, ये बदकिस्मती है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ऐसी नहीं है, ये बाहर की पुलिसों की तरह नहीं है। जम्मू कश्मीर की पुलिस जिसने उग्रवाद देखा, उग्रवाद से लड़ी, इतने सालों साल लड़ी और कुर्बानियां दी, बहुत बहादुर पुलिस है। लेकिन फर्क इतना है कि चंद चमचों को आप थानों में लगा दोगे, चंद चापलूसों को पोस्टिंगें दे दोगे और अच्छे लोगों को साइडलाइन करोगे, तो फिर यही शहर की हालात होगी। और लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये जो बच्चे पे शुक्र भगवान का कि ये अमीर बच गया, जान बच गई, और हम उम्मीद करेंगे कि पुलिस और डीजी साहब और एलजी साहब इस पे पूरा सख्ती करेंगे, और ये आखिरी हमला होगा, ये आखिरी क्राइम जम्मू शहर का होगा। अपना विश्वास बढ़ाना पड़ेगा पुलिस को। एक मिनट भैया, पुलिस को अपना विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते अबताल, छन्नी, फटवाल, चमलियाल व इसके आसपास के इलाके में एसओजी और बीएसएफ ने आज संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। सांबा जिले में पिछले दिनों गोला बारूद बरामद होने के बाद सुरक्षा बलों ने अपनी चौकसी और सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेरने की तैयारी कर ली गई है और खासतौर पर आईबी के नजदीक उन जगहों पर विशेष नजर रखी जा रही है जो आतंकी घुसपैठ के लिए जाने जाते हैं। वन विभाग ने जानवरों के अंगों का अवैध कारोबार करने के आरोप में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इन चारों को पुलिस के सहयोग से शहर के ज्वेल इलाके से धर दबोचा गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे बरामद किए गए जानवरों के अंगों को भी जांच के लिए भेजा जा रहा है। डीएफओ विजय कुमार की अगुवाई में एक टीम ने जाल बिछाया और इन सभी को हिरासत में ले लिया। ये सभी लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानते हैं कि आज जम्मू वाइल्ड लाइफ डिवीजन में एक जॉइंट ऑपरेशन को की जाएगी, क्योंकि हमारा एक इंस्टीट्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो इन चीज़ों को वेरीफाई करेगा। और इस तरह से ये आप देख तंग कर दिया बेचारे बनाते थे। और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने डिफरेंट एनिमल्स के जो है वो आर्टिकल्स, वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स जो है वो सीज किए हैं। जिबल चौक से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिला हैं, वो पुरुष बताई जा रही हैं। इन्हीं विषय पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ जो है वो डीएफओ विजय कुमार हमारे साथ मौजूद है। सर, ये आर्टिकल्स जो सीज किए हैं आपने, डिफरेंट एनिमल्स के आर्टिकल्स हैं, किस किस एनिमल के आर्टिकल हैं, और जिबल चौक से जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये कब से वहां पर जो है वो काम कर रहे थे, बेचने का काम कर रहे थे? देखिए, ऐसे तो जिबल चौक में, जहाँ जम्मू के पेरीफ्री में बड़े सारे लोग, ऐसे लोग हैं जो बाहर के क्षेत्रों राज्यों से आते हैं और फेरी वगैरह का काम करते हैं। आज हमें कोई स्पेसिफिक इनपुट्स था, जिसको उसी इनपुट्स को लेकर हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को इन्वॉल्व किया और 4 बंदों को हिरासत में लिया। तो इनके पोजीशन से पार्कोपाइन के स्केल है, देन ये सी पेंसी है, उसके बाद वाइल्ड बोर के दांत हैं, दैन मॉनिटर लिजर्ड्स है, जो जिसको क्रो कहते हैं, सांडा कहते हैं इंग्लिश पंजाबी में, तो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। और ये कुछ लोग आर्टिफिशियल चीज़ें भी बनाकर, मस्क डियर के पॉड के नाम पे भी बनाकर बेच रहे हैं, जैसे कि आप सामने ये देख रहे हैं, ये पॉड बनाकर मस्क डियर का, वो हाई एल्टीट्यूड की स्पीशीज़ है। तो इनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सैंपल भेजे जाएंगे, तो वहाँ से इसकी पूरी पुष्टि की जाएगी कि ये चीज़ें ओरिजिनल हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि सिंदूर में जो बिके हुए हैं, ये भी हाथी जोड़ा के नाम पे ये लोग इनको बेच रहे हैं। कई बार क्या करते हैं ये लोग, असली के बजाय लोगों को नकली चीज़ें दे देते हैं। आर्टिफिशियल चीज़ें जो होती हैं वो ओरिजिनल की बजाय लकड़ी का कुछ सामान होगा, तो जिनको नहीं परख होती तो वो यही इनसे ले जाते हैं।
तो कोई भी इलीगल ट्रेड जो वाइल्ड एनिमल का लेना है दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंतर्गत ये एक जघन्य अपराध है। अभी तो हमारी टीम और भी जम्मू के दूसरे क्षेत्रों में भी अभी सर्च अभियान चल रहा है। जो ही कोई आएगा तो आपके साथ पूरा वो साझा किया जाएगा। और मैं खरीदारों को भी यही आगाह करना चाहता हूँ कि वो इनके झांसे में मत बढ़े, इनसे कुछ नहीं होता। आप सोचोगे कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी या हैप्पीनेस आएगी, इससे कुछ नहीं होगा। ये एक जस्ट एक मिथ है। जंगली जानवरों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। दे आर इकोलॉजिकल बैलेंस होता है इनसे। तो कोई भी बंदा जो है कि इसी तरह की वाइल्ड एनिमल की डिमांड नहीं करनी चाहिए। उनको गिरफ्तार किया गया है, महिला भी है इसमें। ये कहाँ के रहने वाली है? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के क्षेत्र के रहने वाले हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। स्टेटहुड की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का हमारी रियासत हमारा हक अभियान आज कठुआ पहुंचा। कठुआ में कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर स्टेटहुड को लेकर जुमलेबाजी करने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बताया कि केंद्र सरकार तारीख पर तारीख दे रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए स्टेटहुड अभी भी सपना बना हुआ है। इस सम्मेलन में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जल्द अज जल्द बहाल किया जाएगा। बार बार पूछे जाने पे वो एक ही बात कहते थे दो अल्फाज में। आज भी वही बात कही जा रही है। रामाकृष्ण मिशन द्वारा जम्मू में आज फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। रामाकृष्ण मिशन के अस्पताल में आयोजित इस कैंप में कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनमें दवाएं भी वितरित की गई। इस कैंप में जम्मू के कई जाने माने डॉक्टरों ने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं देकर मिसाल कायम की। कैंप की शुरुआत सांसद जुगल किशोर शर्मा ने करते हुए इसके आयोजकों की जमकर सराहना की। जम्मू कश्मीर की विभिन्न ट्रेड यूनियन से सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए मुलाजिमों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। ट्रेड यूनियंस ने सरकार की नई पेंशन पॉलिसी की निंदा करने के साथ साथ उसे अस्थायी कर्मचारियों को भी अंधेरे में रखने का जिम्मेदार ठहराया। जम्मू में आज इन ट्रेड यूनियंस ने बैठक कर सरकार की नीतियों पर मंथन करते हुए अपने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। और ये जितनी सारी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज, न्यू लिबरल इकोनॉमिक एंड एंटी वर्किंग क्लास पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, उसके जो तबाहकुन असरात हैं, हमारा पेंशन ख़त्म हो रहा है, हमारा जॉब कट्स हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट जॉब्स को फ्रीज करके कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड आउटसोर्सिंग सिस्टम शुरू किया गया है। में खबरों में सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।